अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन से मजबूत ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। बीजिंग में स्टेट डिनर से खिताब करते हुए कहा, चीन में हमारा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ, माजी में ऐसा नहीं देखा। एक दूसरे का एहतराम तरक्की की पहली मंजिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को वुसअत देना चाहता हूँ। इक़्तिसादी ताउन वक्त की अहम जरूरत है। चीनी हम मनसब को अमरीका के दौरे की दावत भी दे दी। शी जिनपिंग ने कहा, हमें एक दूसरे की कामयाबी के लिए मदद मुखालफत के बजाय ताउन करना चाहिए। हम दुश्मनी नहीं बल्कि शराकतदारी पर यकीन रखते हैं। दुनिया के 8 अरब लोगों के फायदे के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी निभाना होगी। पाकिस्तान का फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR का कहना है, फतह 4 मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की जानिब से मकामी सतह पर तैयार किया गया। जदीद एवानिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस मिसाइल हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा, मिसाइल की तकनीकी मयार की तौसीक करना था। सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल समेत अस्करी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर इत्मीनान का इजहार किया। मनसूबे में शामिल माहिरीन की फनी महारत और आज़म की भरपूर सताइश की। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का बड़ा सहूलतकार पकड़ा गया। आला पुलिस हुकाम के मुताबिक वफाकी सिविल हसास इदारे की मदद से मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम कराची में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस करता था। पिंकी का नेटवर्क इंतहाई मुनज्जम और मोहतात अंदाज में चलाया जा रहा था। नेटवर्क से जुड़े कारिंदे बिना सिम के मोबाइल फोन का इस्तेमाल और सोशल मीडिया के जरिए राब्ता करते थे। अनमोल और पिंकी गैंग के जरिए स्कूल के कम उम्र बच्चों को हदफ बनाती है। गैंग पॉश इलाकों और निजी तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करता है। पुलिस ने एक और रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। लड़के का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं। बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा डाटा। अमाउंट करवा के स्क्रीनशॉट सेंड करें। आपने भी इस अकाउंट पे अमाउंट करनी है, उसमें नहीं कर, जल्दी करवा देगा अगर चाहिए। गोल्डन स्टफ को आप दूसरे स्टफों के साथ थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। गोल्डन स्टफ सबसे बेस्ट है। और 20 वाले में नमी भी है। लेना हुआ तो 25 वाला ही लिएगा। जो 25 वाला है ना, बहुत अच्छा है। फूड डिलीवरी ब्रांड की जाली यूनिफॉर्म में कोकेन सप्लाई का इंकशाफ। अनमोल और पिंकी ने दौरान तफ्तीश बताया कि पुलिस से बचने के लिए ये तरीका अपनाया। राना नासिर से अलहदगी के बाद कराची में खातून को डिलीवरी के लिए रखा। लाहौर से कराची तक हर ट्रिप पर खातून को 50,000 दिए। 2 साल तक खातून के जरिए बाइक राइडर से डिलीवरी कराई। डिलीवरी महंगी पड़ने पर भाई के साथ खुद कराची शिफ्ट हो गई। राइडर्स को डिलीवरी ब्रांड्स की जाली यूनिफॉर्म तैयार करके दी। आकिब, एजाज, हमजा अब भी काम कर रहे हैं। इबाद और अब्बास जेल में है। राना नासिर की मंशात सप्लाई पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक फैली थी। कराची का तमाम धंधा साबिक शौहर ने मेरे हवाले कर रखा था। राना नासिर की मनशियात कराची में DHA के रिहायशी इकबाल बाला को देती थी। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल देने की तहकीकात। DIG इरफान बलोच ने SSP सिटी से बयान ले लिया। खवातीन एहलकारों की भी बयान रिकॉर्ड। SHO हनीफ सयाल तहकीकाती कमेटी के सामने पेश न हुए। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने प्रोसिक्यूशन में खामियों का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ी ने पूछा, हाई प्रोफाइल केसेस में सज़ा नहीं हो पाती, वजह क्या है? आज़ाद खान ने जवाब दिया, प्रोसिक्यूशन में मसाइल तो हैं, इनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से पिंकी के केस में कोई खला नहीं, तफ्तीश चल रही है, मजीद कुछ नहीं कह सकता। इंतजार है मनशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। अब तो वो भी हकदार हो गई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, कमाल नहीं है, मनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले पिंकी हुक्मरान क़याम पाकिस्तान से अब तक निज़ाम पर काबिज हैं। पिंकी हुक्मरानों ने पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक इन पिंकी हुक्मरानों को सही मानों में एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा।
जमहूरी फैसलों के बजाय ब्यूरोक्रेट से फैसले कराने और झूठे इल्जामात से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी नाअहली छुपाने, पोस्टर चिपकाने, झूठे बयानिए बनाने और ज़बरदस्ती जलसे कराने से तरक्की मुमकिन नहीं। ये तो इब्तिदा है स्कैंडल्स की। रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त पुलिस रिमांड में भी है। हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट वाला वाक़या हुआ था, उन दोनों पुलिस के अहलकारों को मुअत्तल किया। हुकूमत सिंध ने तहिया किया हुआ है कि हर हाल में जो है वो मंशियात को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करेंगे। उसके लिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, हुकूमत सिंध सब मुत्तफ़िक हैं, होम मिनिस्टर साहब मुत्तफ़िक हैं कि इसको हम उस तरह करें। अनमोल और पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। इंतहाई मतलूब ड्रग डीलर की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। पुलिस की हौसला अफजाई करनी चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ड्रग डीलर की पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध हुकूमत की मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुनशियात एक लानत है, इसके खात्मे के लिए मुआशरे को किरदार अदा करना होगा। 28वीं तरमीम से मुताल्लिक मेरे इल्म में कुछ नहीं। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी तरमीम पर अब तक कोई बात नहीं की गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से आगाही पर मामला CEC में आएगा। जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक न्यूक्लियर ताकत अता फरमाई, उसी मेहनत और उसी कमिटमेंट के साथ हमें पाकिस्तान को एक इकनॉमिक ताकत बनाना है। 10 मई को मार्के हक बहुत ही शानदार तरीके से मनाया पूरी कौम ने। अफवाज पाकिस्तान ने इंतहाई बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत की तरह मुआशी ताकत बनाना है। सफ़र तवील और दुश्वार है। कौम फैसला कर ले तो सब मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, 10 मई को पूरी कौम ने शानदार तरीके से मार का हक मनाया। दुश्मन हमारी बहादुरी को रहती दुनिया तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाउसिंग शोबे में इस्तेहाद पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों की फराहमी हमारी तरजीह है। बेहंगम शहरी फैलाव से ज़रई ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है। हाउसिंग शोबे के तमाम मामलात को शफाफियत के लिए डिजिटाइज किया जाएगा। भारत में मुज़ाकरात से मुताल्लिक उठने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हम इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। किसी ट्रैक टू या बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं। पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान होने वाले हालिया राब्तों को देख रहा है। वज़ीर आज़म के दौरे चीन की तारीख फाइनल होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। कुश्तवाड़ और LOC के वाक़यात के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। इन वाक़यात का एक रुख इंसानी हुकूक और दूसरा अमन सिक्योरिटी का है। मार्का हक जो है वो पाकिस्तानी तारीख में जुर्रत, बहादुरी, अजमत और कौमी वकार की एक रोशन अलामत बन चुका है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। कुछ चीज़ें थी जो नहीं पता थी, जो अब पता चली। इट वॉज इन्फॉर्मेटिव और इट वॉज अ गुड थिंग। मैं कहती हूँ कि इस तरह के सेशंस और होने चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होने चाहिए। और DGISPR की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तर्जुमान पाक अफवाज ने कौमी सलामती के उमूर बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की। तलबा के सवालात के तफसीली और मुदल्लल जवाबात दिए। शुरका का कहना था, मार्के हक की तारीखी फतह ने पाकिस्तान के वक़ार और आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मुस्तहकम और बुलंद किया। असातिज़ा और तलबा ने मुसल्लह अफ़वाज के साथ यकजहती के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया।